हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है मेरे घर के बाहर। बहुत ही प्यारा मौसम है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। और जब मैं बारिश होती है तब बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती हूँ, जिसमें से कि आप लोग के लिए वीडियो बनाना। चलिए, मैं आप लोगों का बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में मुझे आधी रात में जैसे यूनिवर्स ने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कुछ मुझे बोला और मुझे लगा जैसे कि मुझे बस तुरंत कन्वे करना चाहिए, और मैंने वो कन्वे किया। बट ड्यू टू वेरी हेक्टिक शेड्यूल मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, और आखिरकार यूनिवर्स ने बारिश गिराई दी। कब तक मेरे मैसेज को बताने में देर करोगी? तो बिल्कुल देर किए बगैर मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आई हूँ। चलिए, मेरे वर्ड्स कुछ इस तरीके से थे। आई रिसीव मैसेज ऑफ यूनिवर्स जस्ट नाउ, वर्ड टू वर्ड। यूनिवर्स इज कन्वेइंग मैसेज ऑफ यूनियन। दोज हु विल इग्नोर दे में सफ़र। आत्मा का टूटना, ये जैसे आप पढ़ रहे हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप नंबर्स देखिए। 111 514 इट सेल्फ 1 का 1 बनता है टोटल इसका। 639 या 369 इट्स द नंबर ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। एंड अगेन 25 मतलब 7। ये पूरा डिवाइनली गाइडेड कोटेशन है, और जिस पे अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। अगर हम इसके ख़ास वर्ड आत्मा का टूटना, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाह रहे थे, और बहुत सारे लोग मुझे मेल पे पूछ रहे थे, मैडम कब वो वीडियो बनाएंगे आप लोग। हमारी एक ख़ास सब्सक्राइबर ऋतु, वो भी बहुत द मोस्ट अवेटिंग। थैंक यू ऋतु, मुझे बार बार याद दिलाने के लिए। और मुझे आज यूनिवर्स ने भी कह दिया कि चलो अभी पानी गिर रहा है, घर में बैठो शांति से और मेरा मैसेज अपलोड करो। चलिए दोस्तों, आत्मा का टूटना मतलब अगर इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करें तो स्प्लिट ऑफ योर सोल, ओके। तो अगर वैसे मैं आत्मा का टूटना आपको अगर बताऊं, मतलब ये होता है, हम ऑलरेडी एक स्प्लिट सोल। मैं डीएम वाली बात नहीं कर रही हूँ। हर एक इंडिविजुअल ऑलरेडी एक स्प्लिट सोल होता है। एक हमारी सोल सेल्फ होती है और एक हमारी हायर सेल्फ होती है। सोल सेल्फ जो होती है वो 3D की चीज़ों को सच समझती है। 3D में शादी करना, बच्चे करना, पैसे कमाना, पार्टीज़, मस्ती, और उसने बुराई करी, वो बुरा है, ये अच्छा है। तो जो ये सोल सेल्फ है वो 3D की रियलिटी को समझती है, और हायर सेल्फ है वो हमारे 5D से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि भगवान की बातों को पसंद करता है, स्पिरिचुअलिटी को पसंद करता है, सत्य को पसंद करते हैं, प्रेम। ये सत्य, प्रेम, भगवान, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई नहीं कह सकता कि हमें भगवान पसंद नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि हमें सत्य पसंद नहीं है। जो भले ही झूठ बोलने वाले होते हैं वो भी सत्य पसंद करते हैं। नो वन विल से आई डोंट आई डोंट लाइक लव। सबको लव पसंद है, क्योंकि ये हमारे हायर सेल्फ का एक ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। और जो हमारा सोल सेल्फ होता है वो फिज़िकल प्लेन की बातों को सच समझता है। बट यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। ट्विन सोल जो होती हैं, वी आर एक्चुअली वेरी ओल्ड सोल। ओल्ड सोल मतलब हम लोग भले ही अभी फिज़िकल बॉडी में बहुत यंग हों, जो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के, ठीक है, बट वी आर एक्चुअली वेरी ओल्ड सोल। हमने कई जन्म लिए हैं, और कई जन्म के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और उतना ही हमने कई जन्मों में हमने कर्मास भी क्रिएट किए, और कई जन्मों के हमारे इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। बट जब हमारा इनकारनेशन हुआ था, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जो हो वो एक बहुत ही ओल्ड सोल हो। और जब आप इनकारनेट हुए थे तो आपका जो ट्विन था उसमें से कोई एक ट्विन पहले इनकारनेट हुआ था, राइट। और
आई मीन आइदर यू इनकारनेट फर्स्ट और योर ट्विन इनकारनेट फर्स्ट, कोई भी पहले इनकारनेट हुआ था, राइट? फिर एक जन कभी अर्थली प्लेन पे है तो एक जन एनर्जेटिक लेवल पे होता था। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और मैं भी कोशिश करती हूँ बहुत ध्यान से समझाने की, ठीक है? लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसा हुआ कि आप अगर एक लाइफ में आप हो तो अगली लाइफ में वो रहा। और एक्चुअली जो दूसरी ट्विन होती है, पहले जो भी इनकारनेट होता है उसके बाद जो ट्विन फॉलो करती है वो एक्चुअली असिस्ट करने आती है अपने ट्विन को, राइट? क्योंकि वो भी, वैसे मैं बात कर चुकी हूँ पहले वीडियोस में, कि वो जब आती है सोल तो वो कई इश्यूज डेवलप कर लेती है, कई कर्मास क्रिएट कर लेती है। तो उसको असिस्ट करने के लिए जब दूसरी ट्विन आती है उसके काउंटर पार्ट, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि हम लोग सेम लाइफ में मिल जाएं। एक सोल होती है अर्थली प्लेन पे तो एक सोल होती है एनर्जेटिक लेवल पे, एक सोल इस लाइफ में है तो एक सोल दूसरी लाइफ में। मतलब आप सोचिए कि अल्टीमेटली जब हमारा मोक्ष होने को होता है कि व्हेन यूनिवर्स इज डिसाइडेड अवर मोक्षा, तभी हम लोग अर्थ प्लेन पे एक साथ मिलते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट से फिजिकल प्लेन पे मिल चुके हैं, मतलब ये आपका कंफर्म्ड लास्ट लाइफ है, ठीक है? तो लास्ट लाइफ में ही, क्योंकि इसके बाद आपका लाइफ बर्थ नहीं है, इसके बाद आपको सिर्फ मोक्ष मिलना है। तो लास्ट लाइफ में, मतलब अगर मैं कहूँ कि बड़ी मुश्किल से ऐसा हो पाता है कि हम दोनों ट्विन, मतलब हम डीएम एंड डीएफ एक साथ एक अर्थ प्लैनेट पर मिले। इट्स अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए ट्विन सोल कनेक्शन बहुत रेयर होता है। नॉट एवरी वन इज़ ट्विन सोल, ठीक है? हर व्यक्ति ट्विन सोल होता है, बट थिंग इज दिस कि अभी राइट नाउ आपकी जो सोल है, आप अगर अपने टीएम या अपने डीएफ से मिल चुके हो तो यू आर दिस टाइम, यू आर डिवाइन, यू आर ट्विन सोल, यू आर मास्टर सोल, यू आर स्पेशल सोल हु हैज़ बीन चोजन फॉर द मोक्षा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग का जो ये कनेक्शन है ये बहुत ब्लेस्ड है। मतलब हम कितनी लाइफ सोचिए, कितने जन्म ऐसे हो गए और तब जाके हम लोग फिज़िकल प्लेन पे एक साथ मिले। इस लाइक कि आप लाइक किसी मेले में खो जाओ एंड वी आर सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग, और बहुत ही बड़े से मेले में अगर मुश्किल से अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका रिश्तेदार कोई मिल जाए तो यू फील ओ गॉड, थैंक गॉड, इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी भीड़, कैसे तुम मुझे मिलते। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। लाइक कुंभ का मेला होता है ना, वहाँ पर खो जाओ तो मिलते ही नहीं है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हम लोग लाइफ आफ्टर लाइफ, कभी आपका काउंटर पार्ट इस लाइफ में तो आप उस लाइफ में, कभी काउंटर पार्ट आपका अर्थ में तो आप एनर्जेटिक लेवल पे आपकी सोल। तो कितने ब्लेस्ड हो आप कि आप फिजिकल प्लेन पे अपने काउंटर पार्ट से मिल गए। सो हम लोग इतने स्पेशल सोल्स होते हैं, सो वी आर मास्टर सोल्स। और इसीलिए ट्विन्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लगती है और ट्विन्स की कभी भी कर्ज भी नहीं लेनी चाहिए। सो वी आर वेरी प्रेशियस, वी आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम अपने काउंटर पार्ट से इस प्लेन पे मिल लिए और हमारा अब मोक्षा है। लेकिन अब आप सोचिए, यूनिवर्स का मतलब क्या था? डोंट इग्नोर यूनियन, जो आप पढ़ रहे हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3D के चीज़ों को फिर से फॉलो करके कि यार मेरी तो शादी हो गई, मेरा तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, और आपने अगर ये चीज़ 3D की चीज़ें सोच के अपनी जर्नी को आपने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? जस्ट थिंक क्या होगा। ये आपका लास्ट बर्थ है, इसलिए आप मिले, ठीक है? और अगर आप अभी भी लॉजिकली ये सोच रहे हैं कि ये मैरिज तो हो नहीं सकती, वो मैरिड है, मैं मैरिड हूँ, लेट्स मूव ऑन। आप अभी भी, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी सोल के ऊपर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन के 3D रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, तो सोचिए कि आपको आखिरी मौका मिला है, अगर ये मौका छूट गया तो क्या होगा।
और दोस्तों, वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड कि क्योंकि हम लोग का मोक्ष होना है तो 3D प्लेन पे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दोज हुआ जो 3D प्लेन पे मिल चुके हैं, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, क्योंकि इतने जन्मों हम नहीं मिले, और 3D प्लेन पे जब तक आप मिल नहीं लेते हो आप ट्विन जर्नी पे एंटर नहीं कर रहे हो। ये एक और मुझे ध्यान में आया कंफर्म साइन कि आप अपने ट्विन से 3D प्लेन पे मिले होना चाहिए, राइट? तभी आप ट्विन जर्नी पे माने जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मीट इन योर पर्सन इन 3D प्लेन and feel that energetic intense connection for the spontaneous kundalini awakening। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये छोटी प्रोसेस नहीं है। आफ्टर लाइफ अगर आप अपने काउंटर पार्ट को इस लाइफ में मिल रहे हो, तो यू हैव टू मीट योर पर्सन कंपल्सरी। दैट मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन इवेंट ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि वो मीटिंग के बाद ही आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। ओके, सो दैट मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब किसी भी रूप में मिले हो, बट यू शुड मीट इन द फिजिकल प्लेन। चाहे आप कॉलेज में मिले हो, चाहे आप ऑफिस में मिले हो, चाहे आप किसी सेरेमनी में मिले हो, जिस भी फॉर्म में मिले हो, मिलना इज़ इम्पॉर्टेंट। मीटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके, अब चलिए, ये तो हो गया कंफर्म साइन। दूसरा चीज़ कि अगर आपकी सोल आपको अपनी 3D की सोच फॉलो करी और आपको लगा कि यार वो तो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, हम क्या लोगों को समझाएंगे, और तो थिंक इज दिस कि आप ये सोचे क्यों रहे हो कि वो मैरिड है। आपको ही इज़ योर कैटलिस्ट। यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट। डोंट कनेक्ट इट विद द रोमांस। योर ट्विन इज़ योर कैटलिस्ट। आप अपने ट्विन को असिस्ट करने आए थे, वो भी आपको असिस्ट कर रहा है। पहले डीएम ने इनकारनेशन लिया, आप डीएफ उसको असिस्ट करने के लिए इस प्लैनेट पे इनकारनेट हुई। जब डीएम आपको ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी मिली थी, तो डीएम ने आपको असिस्ट किया, आपको कैटलिस्ट की तरह पुश किया। तो आप शादी और रोमांस के बारे में सोचे क्यों रहे हो? यू हैव फर्स्ट फोकस ऑन योर दिस थिंग, लाइक ग्रोथ। अपनी सोल को सैनिटाइज करने पे फोकस करिए ना। जैसे कि आज की वीडियो में हमारी सब्सक्राइबर ने कहा था कि यूनियन तो होगा ही, यूनियन तो होना ही है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। इतने सारे यूनियंस हो रहे हैं, आपके क्यों नहीं होंगे? बट कंडीशन, शर्त यही है कि यू हैव टू फोकस ऑन सैनिटाइजेशन ऑफ योर सोल। आप जब ये स्टक करके सोचते हो कि मैं थक गई, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, यू लॉजिकली थिंकिंग, यू हैव द ट्रस्ट इशू, तो आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू क्यों नहीं होगा? उसको भी ट्रस्ट होगा, उसको भी ट्रस्ट इशू होगा ना। यू आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, क्या मैं इस जर्नी में हूँ, क्या वो मेरा ट्विन है, क्या मेरा यूनियन होगा? इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके पास हैं, तो आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू नहीं होगा। ही इज़ योर मिरर सोल ना। खैर, सो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गई इस जर्नी में, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करिए, क्या मैंने अपने सारे इश्यूज हील कर लिए? आस्क योर सेल्फ, क्या मैंने सारे इशू, आपको लगता है कि यस मैं तो अब बिल्कुल एनलाइटेंड सोल की तरह बन चुकी हूँ, देन ओके, यू कैन क्लेम योर यूनियन। चलिए, मेन बात यह है कि अगर इसके बाद आप मूव ऑन कर गए और आपने जर्नी पे नहीं चला, फॉर एग्जाम्पल, और वन ऑफ योर सोल की डेथ हो गई, दिस इज कॉल्ड आत्मा का टूटना। यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीयूनाइट फॉर एवर। ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत हिम्मत चाहिए थी ये वीडियो बनाने के लिए, सो आई वॉज डिलेइंग। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना घर बार छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बस यहीं लग जाइए यूनियन में। आपको सिंपल सा यूनिवर्स ये कह रहा है, तुम खुद को इन्वॉल्व करने पे फोकस करो, बाकी काम मेरा है। फिजिकल प्लेन पे मिलाया भी यूनिवर्स ने है, बवाल भी उन्हीं ने करवाया है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव हुई है, देयर इज़ नथिंग बाय चांस। हर चीज़ ट्विन की लाइफ में अंडर डिवाइनल प्लान होता है।
ट्विन की लाइफ में हर अच्छा या बुरा अंडर डिवाइन प्लान होता है। कुछ अच्छा हुआ वो भी नथिंग बाय चांस, कुछ बुरा हो रहा है देयर इज़ नथिंग बाय चांस। इन ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव बिग लेसन टू लर्न। ओके, तो वो मिलाएगा आपको। बट अगर आप जर्नी में पेशेंस ही नहीं रखोगे, अपने इश्यूज़ को ही हील नहीं करोगे, तो आप अगर मूव ऑन कर जाओगे कि भाई मैं अब ज़िंदगी भर इनर वर्क नहीं कर सकती, मैं ज़िंदगी भर इतनी मेहनत नहीं कर सकती, एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस जर्नी। डेफिनेटली यू हैव फ्री विल, गॉड ने फ्री विल दिया है, यू कैन लीव योर जर्नी। बट अगर एक की भी डेथ हो गई तो यू विल लूज़ योर स्प्लिट सोल फॉर एवर। इसी को कहते हैं आत्मा का टूटना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाके आप अपने डीएम से ये बोल दे कि देखो तुम समझ जाओ हम लोग ट्विन जर्नी में हैं और अगर तुमने नहीं यूनियन किया तो हम लोगों की आत्मा टूट जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पूरी जर्नी में आपका किरदार सिर्फ इतना है कि आपको अपना इनर वर्क करना है। आपके डीएम का किरदार क्या है, ये यूनिवर्स के अंडर गाइडेंस है। ये जो आप लोग बार बार डीएम को बता दें, डीएम को वो उसका अवेकनिंग कहाँ तक हुआ है, ये आप इस नन ऑफ योर बिजनेस। इस ट्विन जर्नी में आपका किरदार सिर्फ इतना है कि आपको अपनी जर्नी पे चलना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये मतलब था दोस्तों उस यूनिवर्स के वर्ड्स का। होपफुली बहुत बड़ी गाइडेंस यूनिवर्स ने आप लोगों को दी है। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।